हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे द डिफरेंसेस और द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द एनमैट वर्सेस दैट ऑफ द कैट। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसको इन टर्म्स ऑफ 9 पैरामीटर्स। सो डू हैव अ लुक एट ऑल ऑफ दीज पैरामीटर्स एंड लास्ट में आई एम गोइंग टू डिस्कस वेदर यू शुड बी टेकिंग द एनमैट और नॉट। एंड यू कैन सी द टिकर दैट इज गोइंग ऑन जहाँ पे वी हैव मेंशन्ड द कोर्सेज फॉर एनमैट। सो डू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, वहाँ पे यू विल बी एबल टू एक्सेस द एनमैट क्रैश कोर्स बाय 0.99। नाउ टू स्टार्ट विद सबसे पहले तो नेचर ऑफ द टेस्ट क्या होता है। सो एनमैट इज अ स्लाइटली डिफरेंट टेस्ट कंपेयर टू द कैट। व्हाई? बिकॉज एनमैट इज समथिंग दैट वी कॉल अ कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्ट, वेयर एज कैट इज समथिंग दैट वी कॉल अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब दोनों ही हम कंप्यूटर पे देते हैं, दोनों को ही ऑनलाइन टेस्ट बोला जाता है। बट द पॉइंट हियर इज दैट एनमैट के अंदर जो क्वेश्चंस की लेवल ऑफ डिफिकल्टी होती है दैट इज प्री डिटरमाइंड। टेस्ट के पहले ही ये बताया गया होता है सिस्टम को दैट ओके दिस क्वेश्चन इज ऑफ लेवल 70 लेट्स से एंड द अदर क्वेश्चन इज ऑफ लेवल 90 लेट्स से। पूरे टेस्ट के टाइम पे व्हाट हैपेंस इज यू कीप ऑन आंसरिंग क्वेश्चंस वन आफ्टर द अदर। थोड़ा सा मिक्स्ड बैग फॉर्म भी हो सकता है बट एट द एंड ऑफ 36 क्वेश्चंस द सिस्टम डिसाइड्स व्हाट इज योर कॉम्पिटेंसी, क्या अपना लेवल है वो अपना सिस्टम डिसाइड कर लेता है। इन टर्म्स ऑफ कैट इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो यहां पे लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द टेस्ट और दैट ऑफ द सेक्शन इज found out after the test is done. So test खत्म होने के बाद depending on how the people in your slot have performed overall, वहां से पता चलता है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कि इस स्लॉट का लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या था। सो एनमैट आई थिंक इज अ मच मोर स्टेटिस्टिकली सेफर टेस्ट सो टू से, क्योंकि वो कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्ट है। वहां पे यू आर नॉट कंपीटिंग विथ योर नेबर, यू एंड योर नेबर विल गेट अ कंप्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस, ऐसा हो सकता है बट द सिस्टम विल डिसाइड व्हाट इज योर ग्रेडिंग और व्हाट इज द स्केल ऑन विच यू आर गोइंग टू बी ग्रेडेड। अब यहाँ पे स्कोरिंग पैटर्न अगर देखा जाए तो कैट इज अ ट्रेडिशनल टेस्ट, वहां पे यू विल सी अ +3 -1 एंड 0 फॉर टीटा क्वेश्चंस। अगर गलत हो जाते हैं तो वहां पे स्कोरिंग पैटर्न +3 -1 का ब्रॉडली होता है। एंड देयर इज ऑल्सो सम नॉर्मलाइजेशन दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ विच यू आर गोइंग टू गेट अ स्कोर विच माइट नॉट बी योर रॉ स्कोर। सो कैट में से हो सकता है दैट लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर स्कोरिंग 75 मार्क्स इन टर्म्स ऑफ द एक्चुअल मार्क्स दैट यू हैव स्कोर्ड, बट जो स्केल्ड स्कोर होगा वो 77.22 ऐसा भी हो सकता है। बट एनमैट के अंदर द एंटायर स्कोरिंग इज स्केल बेस्ड। ऐसे कोई नहीं बोल सकता दैट ये क्वेश्चन अगर सही करोगे तो 3 मार्क्स मिलेंगे और अगर क्वेश्चन गलत करोगे तो 0 मार्क्स मिलेंगे या -1 मिलेगा। ऐसा कोई स्केल, ऐसा कोई स्कोरिंग पैटर्न नहीं है। एवरीथिंग इज स्केल बेस्ड। द एंटायर सिस्टम, द program that they have designed will tell them what is your level when it comes to the NMAT at the end of the टाइम लिमिट्स ऑफ द सेक्शन। लेवल ऑफ डिफिकल्टी अगर देखी जाए यहाँ पे अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट एनमैट इज एन ईजियर टेस्ट बिकॉज उसमें जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना वो छोटे छोटे बिट साइज्ड कॉन्सेप्ट्स होते हैं एंड दोस्त यू विल बी एबल टू सी इन द रिकॉर्डिंग वीडियोस ऑफ द कॉन्सेप्ट्स इन योर क्रैश कोर्स एज वेल। जबकि कैट के अंदर पीपल थिंक दैट कॉन्सेप्ट्स आर अ लॉट मोर इंटेंस। तो लोगों को लगता है एनमैट ईजियर है बट ऐसा नहीं है। इट इज अडेप्टिव विच बेसिकली मीन्स यू आर कंपीटिंग अगेंस्ट योर सेल्फ। हाउ गुड इज योर परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन हाउ यू आंसर द क्वेश्चंस दैट आर थ्रोन at you, not how you have performed relative to your neighbor। तो वहां पे relative marking नहीं होता, जबकि CAT के अंदर everything is relative। if you have performed exceptionally well in a difficult test it will award you for that। जबकि अगर easy test होगा and if you don't score as much as what your neighbor has scored then you will be penalized as well when it comes to the CAT। so NMAT के अंदर it's adaptive, CAT के अंदर it is relative। सिलेबस की अगर बात करेंगे तो एनमैट का सिलेबस काफी वाटर टाइट होता है बिकॉज दे हैव द ऑफिशियल गाइड जिसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स दैट आर गोइंग टू बी टेस्टेड एट द एनमैट आर डिस्कस्ड। तो यहां पे काफी वाटर टाइट सा सिलेबस होगा एज आई सेड एंड कैट के अंदर इट्स अ बिट मोर नेबुलस, अ बिट मोर ब्लरी विच इज 10 स्टैंडर्ड मैथ एंड इंग्लिश ऐसे बोलते हैं। बट देन अगेन यू विल हैव अ लॉट ऑफ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स दैट माइट क्रॉप अप। देयर माइट बी सम क्वेश्चंस जिसमें ट्रेडिशनल मेथड माइट बी अ बिट मोर डिफिकल्ट टू अप्लाई एंड कैट के लिए भी वी हैव और पावर प्रेप एंड मास्टरी प्रोग्राम्स, उसकी लिंक्स भी होंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। डू हैव अ लुक एट दैट एज वेल। इन टर्म्स ऑफ द सेक्शंस काफी सिमिलरिटीज हैं। एनमैट के अंदर द 3 सेक्शंस आर कॉल्ड QS, LS एंड LR, क्वांटिटेटिव स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। जबकि कैट के अंदर वी आर लुकिंग एट VARC, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, DILR विच इज डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड QA विच इज क्वांटिटेटिव एबिलिटी। तो यहाँ पे सेक्शंस काफी सिमिलर होते हैं, मैथ, लॉजिक एंड इंग्लिश। दीस आर द 3 सेक्शंस दैट वी कैन टॉक अबाउट। In terms of NMAT gives you that additional flexibility जहां पे the order of the sections is something that you can choose at the beginning of the test। So test के beginning में you will get a prompt जहां पे you will have to
काइंड ऑफ डिसाइड कि कौन से ऑर्डर में सेक्शंस लेने चाहिए. 6 पॉसिबिलिटीज तुम्हारे सामने होंगी एंड यू विल हैव टू सिलेक्ट एन ऑर्डर. तो यहाँ पे यू विल बी एबल टू सिलेक्ट द ऑर्डर ऑफ द सेक्शंस, बट कैट के अंदर VARC, DILR एंड QA इज द फिक्स्ड ऑर्डर इन विच यू विल बी एबल टू अपीयर फॉर द टेस्ट. इन टर्म्स ऑफ द टॉपिक्स अगर देखा जाए यहाँ पे व्हाट ऑल टॉपिक्स आर देयर, तो उसके लिए एनमैट सिलेबस वीडियो एक है दैट यू कैन चेक आउट. द लिंक टू दैट विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. एंड कैट सिलेबस के भी वीडियोस हैं दैट यू कैन चेक आउट फॉर द कैट सिलेबस वीडियोस. नाउ इन टर्म्स ऑफ सिलेबस अगर मुझे बताना पड़े तो QS के अंदर यू विल सी दैट क्वांट इन कैट एंड क्वांट इन एनमैट आर प्रेटी सिमिलर, ऑल्दो एनमैट का क्वांट जो होगा वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव होगा. यू माइट सी टॉपिक्स लाइक ज्योमेट्री नॉट बीइंग आस्क्ड, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं. ऑल्सो डेटा सफिशिएंसी इज समथिंग दैट यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर. इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, इन एडिशन टू व्हाटएवर यू आर डूइंग फॉर द कैट, यू विल सी क्वेश्चंस फ्रॉम ग्रामर, वोकैबुलरी, क्रिटिकल रीजनिंग, ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी पड़ेंगी. एंड लॉजिकल रीजनिंग की बात अगर करें तो वहां पे कोडिंग, डिकोडिंग, सीक्वेंशियल आउटपुट, ये सारे क्वेश्चन टाइप्स आ सकते हैं. ऑल्सो ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस, ये सारे क्वेश्चन टाइप्स यू कैन सी इन द LR सेक्शन ऑफ द एनमैट, जो कैट में शायद हमको नहीं दिखाई देते. सो दीज आर द टॉपिक्स, बट यू कैन चेक आउट द रिलेटिव सिलेबस वीडियोस फॉर अ ग्रेटर, अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स. इन टर्म्स ऑफ कॉलेजेस, एनमैट के अंदर द बिगेस्ट कॉलेज इज, एज द नेम ऑफ द टेस्ट सजेस्ट्स, although it has got nothing to do with NMIMS, it basically is accepted by NMIMS and a lot of other colleges, including colleges like say Altera, SDA Bocconi, KJ Somaiya, TAPME, Flame University, and a lot more colleges including Athena, IBS, and Amity University, and a lot of universities that accept NMIMS, whereas CAT is accepted by a broader range of colleges अगर देखते हैं तो including the IIMs, the IITs, FMS, MDI, SPJMR, IIFT, IMT, IMI, and all the colleges that are there under the CAT ecosystem, तो वो सारे CAT को accept करते हैं. एंड लास्ट में अगर देखा जाए एकेडमिक परफॉर्मेंस कितना मैटर करता है इन टर्म्स ऑफ एनमैट, सो लास्ट ईयर NMIMS डिड दिस इंटरेस्टिंग तो नहीं बोल सकते बट कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग बोल सकते हैं, वेर इन दे इन्वाइटेड पीपल हु हैड लोअर अकैट्स एज वेल एंड लोअर एनमैट स्कोर्स एज वेल, एंड देन दे ऑल्सो हैड अ कॉम्पिटेंसी असेसमेंट एंड एन इंटरव्यू राउंड एंड CD काइंड ऑफ अ थिंग. तो वो सारी चीजें करके फिर फाइनल जो कन्वर्ट था वो दिया था, बट शॉर्टलिस्टिंग के टाइम पे अकेडमिक्स को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता. Whereas CAT के अंदर it's pretty college specific. A lot of the top colleges will also look at your profile when they are shortlisting you. So it's better to have a good profile overall when it comes to the CAT. तो NMAT का overview अगर quickly देखा जाए कि क्या होता है, There are 3 sections as I mentioned earlier, LS, QS and LR. LS की बात अगर करेंगे तो you know it is language skills, QS is quantitative skills, LR is logical reasoning. Order of the sections needs to be chosen at the very start. Language skills में 36 questions करने होते हैं in 28 minutes. So you have to be faster than 1 minute per question. 40 seconds के आसपास का अगर timing होगा तो you will be able to sail through this section. The second thing is quantitative skills. अब यहाँ पे math questions होते हैं. Again ये सबसे लंबा section होता है in terms of time. 52 minutes is what you get to solve 36 questions. And in terms of logical reasoning 40 minutes में 36 questions हमको finish करने होते हैं. You will be able to see one question at a time. इसका मतलब ये है that even if you finish your section early, you are not going to be able to go back and look at the questions. Neither are you going to be able to skip a question, go to the next question and come back. तो कोई come back नहीं होता. एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन हमको स्क्रीन पे दिखाई देता है, उसको रिजॉल्व करो, उसका आंसर दो, आगे बढ़ो. दैट इज बेसिकली द स्ट्रैटेजी दैट यू हैव टू फॉलो व्हेन इट कम्स टू द एनमैट. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, क्योंकि अगर सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करोगे देयर इज गोइंग टू बी अ पेनल्टी दैट इज देयर. अब वो कितनी पेनल्टी होती है, कितने क्वेश्चंस पे क्या पेनलाइज करते हैं, वो किसी को नहीं पता. इट्स अ पार्ट ऑफ देयर सीक्रेट एल्गोरिथम. बट इफ यू लुक एट द मार्किंग दैट हैपेंस फॉर पीपल हु हैव नॉट अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस, दे आर पेनलाइज्ड सीवियरली. तो अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, even if you are not very sure of it, guess something and move ahead in life. And last में make sure that you are finishing the section well. And सबसे important चीज GMAT में ऐसे बोलते थे that you should not make mistakes at the start, because जो system होता है वो starting में तुमको काफी wide range के questions देता है, and वहाँ पे अगर easy question में अगर गड़बड़ कर दी ना तो the system feels that you are not exactly competent enough to get a high score, तो वो तुमको और नीचे के level के questions दे सकता है. Now again this is not something that the algorithm has revealed, but it is a common practice. GMAT में भी ये करते हैं, NMAT में भी ये लोग follow करते हैं. That's why I'm advising you that don't make mistakes at the very beginning. शुरुआत के 1-2 easy questions होते हैं ना, उसमें silly mistakes मत करना. अगर करोगे तो maybe the penalty might be a bit higher. So don't get into all those things. Now should you be taking it NMAT?
is an important question. So अगर 90 plus percentile CAT में expect कर रहे हो ना, I would suggest that you fill up NMAT as a backup, purely because NMAT का जो stature है that is on par with I would say second generation IIMS, and it's much better than the third generation IIMS. तो वहाँ पे if you are looking at a 95ish 96ish kind of a percentile, NMIMS will be a good option for you. Also if you are looking at colleges in the 85 to 90 percentile वाला range, या फिर तुम्हारे ACATs बहुत अच्छे नहीं है, I would strongly suggest you appear for the NMAT, purely because of the options that they open up to you, be it in the form of Somaya, XUB, TAPME or Altera or Flame or SDA. ये सारे options available हो सकते हैं through the NMAT, so that's why you can take it even if you are expecting a lower percentile at the CAT. तो यहाँ पे benchmark क्या है? अगर 80-85 percentile consistently CAT marks में आ रहे हैं, I think you need to have another plan in place, which is NMAT in this particular context. And अगर NMAT marks के अंदर 220 plus, now this 220 plus is much higher than NMIMS का cutoff from last year, but because of scaling and because of the adaptive nature of the test, I would say that NMAT marks के अंदर अगर 210 220 plus अगर आ रहे हैं, I would strongly suggest that you take the NMAT as well. अगर ACATs ऊपर नीचे हैं थोड़े से, you will again need a cushion, you will need more options that are there, then I would suggest that you take the NMAT as well. And finally, if you consider yourself to be good at speed tests or relatively better at speed tests, I would again suggest that NMAT is the test that you should consider seriously, right? So ये सारी चीजें consider करनी चाहिए when it comes to the NMAT. I hope you got a good overview of NMAT versus CAT. If you have any doubts, let us know in the comment section what you think about this particular contest between NMAT and the CAT, and we will try to help you with your queries. And in case you want to check out the programs, you can check out the programs by clicking on the link in the description box below. Also, for all those of you who have not yet registered for the NMAT, we have a special offering. We have a tie-up because of which what is going to happen is, if you use our link and if you are a unique test taker and if you apply for the NMAT using that link, you will get the NMAT tests for free. So again, uski link bhi hogi in the description box below. Make sure that you check that out and only then you apply for the NMAT. We'll also put it in the pinned comment so that you are able to access it easily. I'll see you again in the next video. Till then, keep preparing for the CAT/the NMAT if you think it is worth your time.